हाय, मैं हूं डॉक्टर सलमान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी ऑर्गन, Kidney जिसको हम लोग organ. गुर्दा बोलते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि गुर्दे का क्या फंक्शन है और गुर्दा किन किन चीज़ों की वजह से खराब होता है और गुर्दे खराब होने की कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर सारे ही ऑर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन किडनी का भी अपना एक सिग्निफिकेंस रोल है। आप इसका महत्व ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये किडनी खराब हो जाए तो किडनी खराब होने की वजह से जो उसका फंक्शन होता है वो खत्म हो जाता है या फिर डिटोरिएट कर जाता है, कम हो जाता है। तो इसके फंक्शन को हम लोग मैन्युअली बाहर करते हैं, जिसको हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। इसमें आप देखेंगे किडनी के क्या फंक्शन है और किस किस चीज की वजह से इसमें खराबी आती है और इसकी क्या स्टेजेस है। बात करते हैं इसके फंक्शन की। किडनी का मेन फंक्शन सबको मालूम है कि यूरिन का फॉर्मेशन करना, पेशाब का बनाना। लेकिन इसके साथ साथ ये मेंटेन करती है हमारा इलेक्ट्रोलाइट और हमारा एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करके रखती है। बॉडी के अंदर फ्लूइड को भी मेंटेन करती है। इवन हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने का किडनी का बहुत बड़ा रोल है। अब हम बात करेंगे किडनी के खराब होने के क्या क्या कॉज होते हैं। दोस्तों, इसके दो मेन कॉज हैं, एक है एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट मतलब ये कि किडनी आज सही है, 2 दिन के बाद एकदम से खराब हो गई। तो इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी वजूहात यही है कि किडनी का जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाना। वो किसी भी वजह से हो सकता है। हार्ट फेल कर गया, उसकी वजह से किडनी को सही तरीके से परफ्यूजन नहीं हो पाया तो किडनी डिटोरिएट कर गई और एआरएफ की तरफ चली गई। या फिर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाना, एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया और किडनी को परफ्यूजन नहीं हो पाया। या फिर डायरिया हो गया, वाटरी डायरिया जिसे कहते हैं। सीवियर डायरिया हो गया, उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, घर पे बैठे रहे चुपचाप सुकून से और दवा लेते रहे लैट्रिन की, लेकिन वाटर को मेंटेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से फ्लूइड का बहुत ज्यादा लॉस होने की वजह से किडनी का परफ्यूजन भी कम हो गया और किडनी एआरएफ की तरफ चली गई। ये तो हो गया एक्यूट रीनल फेल्योर। अब हम बात करेंगे क्रॉनिक कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं। तो नंबर 1 पे कॉज आता है इस वक्त इंडिया में डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी। ये बिल्कुल पीक पर है और ये तीनों चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे किडनी फेलियर की तरफ जाने के लिए। होता इसमें यह है कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन के अंदर माइक्रो एंजियोपैथी होने लगती है। जो कैपिलरीज होती हैं, महीन महीन सी जो रगें होती हैं किडनी के अंदर, उसके अंदर इंजरी होने की वजह से किडनी के अंदर प्रॉब्लम आने लगती है और स्लोली स्लोली उसका फंक्शन जो है डिटोरिएट कर जाता है। तो वक्त के साथ साथ अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो ये जो किडनी का प्रॉब्लम है ना, ये खराब होती चली जाएगी वक्त के साथ साथ। रिकरेंट यूटीआई, बार बार पेशाब का इन्फेक्शन हो जाना, ये फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है कि यूटीआई का जो कि ट्रीटमेंट भी सही तरीके से नहीं ले पाती हैं और इसको अपने एक मामूल में ले लेती हैं कि महीने भर में एक आध या 2 बार, 3 बार, हफ्ते भर के लिए इनको जो है यूटीआई हो गया और अपने आप ही से ठीक हो गया। ये सबसे मेन कॉज होता है फीमेल्स के अंदर क्रॉनिक किडनी फेलियर की तरफ जाती हैं फीमेल्स। इसीलिए जो रेशियो है किडनी फेलियर का इंडिया के अंदर, वो फीमेल ज्यादा प्रोन है इन कंपेरिजन टू मेल। किडनी स्टोन हो गया और ऑटो इम्यून डिसीजेस और भी बहुत से कॉजेज होते हैं, लेकिन ये बहुत मेन कॉजेज है। अब बात करते हैं किडनी फेलियर की कौन कौन सी स्टेजेस हैं। इसकी 5 स्टेजेस आती हैं। कैसे पता करेंगे कि किडनी हमारी फेल की तरफ जा रही है? तो जीएफआर जो होता है उसको हम लोग देखेंगे, मीजर करा जाता है वो कि किडनी 1 मिनट के अंदर कितना यूरिन को बना रही है। तो नंबर 1 स्टेज आती है वो ये कि अगर 90 पर ml पर मिनट के हिसाब से अगर वो फिल्टर कर रही है, जीएफआर अगर 90 या 90 और 100 के अराउंड है तो ये स्टेज 1 की तरफ कहलाएगा। जो नॉर्मल वैल्यू होती है 120, 116 या 126 के अराउंड ml पर मिनट के हिसाब से हमारे फिल्टर करती है। लेकिन अगर इसमें प्रॉब्लम आने लगती है या फिर 90 टू 100 के बीच में अगर रहता है फिल्ट्रेशन रेट, तो ये स्टेज 1 कहलाती है। और स्टेज 2 होती है 60 से लेकर 89 ml पर मिनट के हिसाब से अगर वो फिल्टर कर रही है और या फिर कुछ साइंस भी हम लोगों को दिखने लगे हैं किडनी के, तो ये स्टेज 2 कहलाती है। स्टेज 3 के अंदर 2 पैरामीटर हैं, ए और बी। ए का बताया गया है कि जीएफआर अगर बिटवीन रह रहा है 45 टू 59 है, जो किडनी फेलियर के कुछ सिम्टम्स भी आने लगे हैं, तो वो स्टेज 3 की ए हो जाएगी।
और बी इस तरीके से होगा कि उसका जो फिल्ट्रेशन रेट है वो 30 टू 44 ml पर मिनट के हिसाब से रहे। मॉडरेट टू सीवियर लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, तो ये स्टेज 3 की बी हो जाएगी। स्टेज 4 दोस्तों बहुत ही खतरनाक होती है। इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो 15 टू 30 के अंडर अगर हो जाता है और बिल्कुल सीवियर तरीके से किडनी का फंक्शन खराब हो चुका है, तो ये स्टेज 4 कहलाती है। स्टेज 5 आती है जो बिलो 15 ml पर मिनट के हिसाब से। ये तो बहुत ही सीवियर केसेस है। दोस्तों ये हो गई हमारी किडनी फेल्योर की स्टेजेस। दोस्तों आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि किडनी का क्या फंक्शन है और किडनी किस किस तरीके से खराब होती है और इसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं खराब होने की। तो दोस्तों आप ये याद रखें कि किडनी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारी बॉडी को मेंटेन करता है। इससे हम लोगों को अंदाज़ा ये मिलता है कि किडनी अगर ख़राब की तरफ जा रही है तो हमें उसको ठीक करना है या फिर प्रिवेंशन पहले से करके रखना है। तो इसके सबसे अच्छा सा टेस्ट होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। एक टेस्ट आप करवाते रहा करें, हर 6 मंथ में या 1 ईयर के अंदर आप ज़रूर इसको करवाएं। और छोटी से छोटी प्रॉब्लम अगर किडनी में है तो आप उसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि किडनी का फंक्शन अगर हम लोग बाहर से लेते हैं तो उसको डायलिसिस बोलते हैं। तो आप जानते हैं डायलिसिस कितना खतरनाक प्रोसीजर है। इवन आदमी इसमें खत्म भी हो जाता है क्योंकि सारा ब्लड इसमें मशीन में जाता है, मशीन से बाहर आता है। एक थोड़ा सा भी अगर वो क्लॉट हो गया तो आदमी एट अ सडन कुर्सी पे ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अपने किडनी ऑर्गन को बिल्कुल बचा के रखिए। ये बहुत ही प्रीशियस ऑर्गन है और ये डायलिसिस हम लोगों के बॉडी के अंदर जो हो रही है ना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। हम लोगों को इसकी अहमियत बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग किडनी को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत रहें और एक्टिव रहें कि कोई प्रॉब्लम अगर हमें किडनी में हो रही है तो हम उसको फ़ौरन की फ़ौरन ठीक कराएं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप मेरे चैनल पर ज़रूर कमेंट्स करके बताएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।